प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी है परमेश्वर के वचन के लिए जो वो भेज रहा है और हमें आशीषित कर रहा है। यकीनन हम सब उससे सीख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। यहोशू के मरने के बाद इजरायली परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर युद्ध में कौन जाएगा, और परमेश्वर उनको लीड करता है। और जब वो नगर नगर जीत रहे होते हैं और हर एक गोत्र को उसका भाग दे रहे होते हैं, उन्हें बसा रहे होते हैं, तब एक नगर में जाके वो अटक जाते हैं क्योंकि उनको उस नगर में जाने का मार्ग नहीं पता होता है। और उस समय उन्हें एक दूसरी जाति का मनुष्य जो इजरायली नहीं है, दूसरी जाति का मनुष्य उस नगर से आता हुआ उस नगर के इर्द गिर्द दिखाई देता है। और वो उससे कहते हैं कि यदि तू हमें उस नगर में जाने का रास्ता बताए तो हम तुझ पे दया करेंगे, तेरी सहायता करेंगे, तुझे आशीष देंगे। सुने, बाइबल कहती है न्यायियों उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं और 25वीं आयत। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। उन्होंने उस मनुष्य को पाकर उससे एक एग्रीमेंट किया या एक वाचा बांधी। उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया। उन्होंने कहा, यदि तू हमारी सहायता करे तो हम तुझ पे दया करेंगे। यदि तू हमें नगर में जाने का मार्ग बता, क्योंकि हमें नगर में जाने का मार्ग नहीं मालूम है कि उस नगर में किस तरह से एंट्री करना है, लेकिन यदि तू हमारी सहायता करेगा तो हम तुझ पे दया करेंगे। तब सुने, बाइबल कहती है जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। इजरायलियों ने उस नगर को तो तहस नहस कर दिया, लेकिन कितनी ही दिलचस्प बात आगे लिखी है कि उन्होंने उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार को ही नहीं, उसके घराने को भी छोड़ दिया। इजरायलियों ने जो वचन उस व्यक्ति को दिया था, उस वचन को पूरा किया। और आप समझे, वो इजरायली व्यक्ति नहीं है, वो यहूदी व्यक्ति नहीं है, लेकिन इजरायलियों ने वचन दिया है, इसलिए उन्होंने उस बात को पूरा किया। और उन्होंने उस मनुष्य पे दया करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपनी दया को कितना बढ़ा दिया, उन्होंने उसके पूरे घराने को छोड़ दिया। कितनी ही खूबसूरत बात है कि जब हम किसी को वचन दें और उसको पूरा भी करें। इजरायलियों ने उस मनुष्य को वचन दिया और उसको पूरा भी किया। और मैं आपसे कहूं, यदि इजरायली उस मनुष्य को वचन दे के पूरा ना भी करते तो वो मनुष्य इजरायलियों का क्या बिगाड़ लेता, वो मनुष्य इजरायलियों का क्या कर सकता था। यदि इजरायली उस मनुष्य को भी मार देते, उसके घराने का भी अंत कर देते, तो कौन देखने वाला था और क्या फर्क पड़ना था। इजरायलियों को तो वो नगर जीत में मिल ही गया था, इजरायलियों के गोत्र तो बस ही रहे थे। लेकिन समझें, इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया। इजरायलियों ने उस व्यक्ति को जो वचन दिया था उससे पीछे नहीं हटा, उस वचन को पूरा किया। और मैं आपसे कहूं, हमारे विषय में क्या हम जो लोगों को वचन देते हैं, क्या उसको पूरा करते हैं? बहुत बार जो वचन हम पब्लिकली देते हैं, जो वचन हम बहुत सारे लोगों के सामने देते हैं, हम बहुत बार उन्हीं वचनों को पूरा करते हैं, क्योंकि उस वचन को सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब हम किसी को व्यक्तिगत रीति से कोई वचन देते हैं, क्या हम उसको पूरा करते हैं? या बहुत बार लोग उस समय काम निकल जाए या काम निकलवाने के लिए किसी को बहुत सारे प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तब व्यक्ति बदल जाता है। लेकिन मेरा और आपका ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। इजरायली, मैंने आपसे कहा, यदि इजरायली उस दिन अपना वचन पूरा नहीं भी करते तो वो व्यक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन समझें, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की संतान थे। उन्हें मालूम था हमारा परमेश्वर सच्चा है और हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करके पीछे नहीं हटता। और यदि हम पीछे हटे तो हम उसकी संतान ना कहलाएंगे। यदि हम अपनी बात को पूरा ना करें, भले वो सामने वाला हमारा कुछ बिगाड़ सकता हो या ना बिगाड़ सकता हो, भले वो सामने वाला हमारा कुछ कर सकता हो या ना कर सकता हो, भले हम अपनी बात को पूरा ना भी करें, वो हमारा कुछ ना कर पाएगा, उन्हें ये मालूम है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वचन को पूरा किया। और मैं फिर आपसे कहूं, मेरे और आपके विषय में क्या बात है? मेरे और आपके विषय में क्या? बहुत बार मैंने आपसे कहा, ये दुनिया के लोग और बहुत बार मसीह लोग भी काम निकलवाने के लिए वचन दे देते हैं, लेकिन जब काम हो जाता है वे बदल जाते हैं। लेकिन सच्चे परमेश्वर के जन का, विश्वासी का, दास का, दासी का ये स्वभाव कभी नहीं है। भले वो वचन किसी ने सुना हो या ना सुना हो, भले वो वचन के लोग गवाह हो या ना हो, परमेश्वर ऑलवेज गवाह बनता है।
परमेश्वर ऑलवेज हमारी बातों को ध्यान से सुनता है। मलाकी में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है, सुने मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सम्मुख एक पुस्तक लिखी जाती थी। बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे वो आपस में बातें करते थे और परमेश्वर सुनता था। तो ये ना सोचें कि आपका वचन किसी ने सुना नहीं है, आपने जो कमिटमेंट किया किसी ने देखा नहीं है। एक परमेश्वर है जो न केवल सुनता है, लेकिन उसके आगे लिखा है उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। आपकी हर बात परमेश्वर के चित्त में है। आपने जिससे जो भी कहा है उसे परमेश्वर ने सुना है। और बहुत बार वो व्यक्ति, हो सकता आप अपनी बात पूरा ना करें तो वो व्यक्ति आपका कुछ ना कर सके, लेकिन ऐसा करना परमेश्वर के लोगों का स्वभाव नहीं है। एक बहुत खूबसूरत आयत है जो भजन संहिता में लिखी है। भजनकार एक दिन सोचता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, कौन व्यक्ति तेरी उपस्थिति में रह सकता है, कौन व्यक्ति तेरे समीप आ सकता है, कौन व्यक्ति तेरे समीप हियाव के साथ आ सकता है। सुने, ये कहना कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, उसकी उपस्थिति में रहता हूं, अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में कौन उसकी उपस्थिति में रह सकता है। सुने, भजनकार कहता, भजन संहिता उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत सुने, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो भजनकार परमेश्वर से पूछता है कि कौन तेरे सम्मुख बना रह सकता है। तब पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है ये जानने के लिए कि कौन उसके सम्मुख बना रह सकता है। और अब सुने 4थी आयत में क्या लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, 4थी आयत, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। बाइबल कहती है वो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख रहेगा जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। भले आपने जब शपथ खाई हो, मैंने आपसे कहा कोई ने ना देखा हो, लेकिन परमेश्वर देखता है। और बाइबल कहती है यहोवा के सम्मुख वही रहेगा जो शपथ खा के बदलता नहीं, भले उस बात को पूरी करने में नुकसान भी उठाना पड़े तो भी वो उठाता है, लेकिन उस बात को पूरी करता है। आपको याद है यहोशू के दिनों में 2 भेदिए यरीहो का भेद लेने जाते हैं और वो राहाब वेश्या के घर में टिक जाते हैं, और जब भेद लेके लौट रहे होते हैं तो राहाब उनको छिपा लेती है और उनको बैरियों के हाथ में पड़ने नहीं देती। तब वो भी अपना वचन देते हैं और कहते हैं कि तूने जो हमें बचाया है इसलिए हम भी तुझे बचाएंगे। और जब यहोशू सारी प्रजा यरीहो को जीत लेती है, तब यहोशू स्मरण करता है उन भेदियों की बात को और कहता है, सुने उन भेदियों से कहता है, 6वां अध्याय यहोशू उसका 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सब कुछ को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। यहोशू स्मरण करता है कि मेरे लोगों ने एक राहाब वेश्या नामक स्त्री है उससे वादा किया था कि हम तुझे जीवता छोड़ेंगे, और यहोशू स्मरण करता है और राहाब को और उसके पूरे घराने को बचा लेता है। यदि यहोशू उस दिन राहाब को मार भी देता तो राहाब उसका क्या बिगाड़ सकती थी, लेकिन वो जानता है कि भले वो कुछ ना बिगाड़ सकती हो, लेकिन ऐसा बर्ताव परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर जो वचन देता है वो उसको पूरा करता है, और यही अपेक्षा परमेश्वर अपने लोगों से करता है कि उसके लोगों को जो वचन दें वो पूरा करें। तभी तो हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, और वही बात परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। आपने जिससे जो भी प्रॉमिस किया है, जिसके लिए जो भी कमिटमेंट किया है, उस बात को पूरी करें। ये ना सोचें कि नहीं भी पूरा करूं तो चल जाएगा। यकीनन आज चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा करके बहुत सारी आशीषों को खो देंगे। अपनी बात को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के दे के पूरा करने वाले से प्रसन्न होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता धन्यवाद, एक बार फिर से हम आपकी सामर्थ्य उपस्थिति में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें मदद करें ताकि हम जो वचन लोगों को देते हैं उसको पूरा करें।
आपकी कोई भी बात जो आपने बाइबल में कही है, हम उसमें अधूरे ना पाए जाएं, और हमारी कोई भी बात जो हमने लोगों से कही है, हम उसमें भी अधूरे ना पाए जाएं। आप सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।